फूल हवा में उड़कर अगर कीचड़ पर गिर गई, पानी पर गिर गई तो वो कीचड़ बन जाती है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। कहने लगी माता कि बेटा मुझे वो ज्ञान दो जिससे मुझे भगवान में प्रीति। तो कपिल देव जी बोले कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हे माता, सब जीवों में अपना समझो, जैसा वो जीव है वैसा ही हम। इसलिए कभी किसी को पराया मत समझो, सब अपने हैं, एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति होती है संतों का संग, और दूसरी भक्ति मेरी कथाओं में प्रेम, मेरी कथाओं को सुनना चाहिए। गुरु के पद की सेवा, गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति बताई गई है। और वो भी कैसी भक्ति? बिना कपट और छल के। चौथी भक्ति मेरे नाम का उच्चारण, मेरे गुणों का उच्चारण जीव करता रहे। छठवीं भक्ति मेरे गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करे। पंचमी भक्ति वेदों का अनुसरण करे कि छठ तनशील निरत बहु सत्य पर चले, परिग्रह रहे, दम्भ झूठ कपट छल सबका त्याग कर दे। ऐसा करने से ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। और ये मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
भगवान बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनि भुगतने के बाद मानव शरीर मिलता है और उसको भी जीव ऐसे निकाल देता है जैसे तो कुछ है ही नहीं। जबकि जीव ये नहीं सोचता कि तुम्हें जो शरीर मिला है ये हीरे के समान अनमोल है। ओ तूने हीरा सो, ओ तूने हीरा सो, ओ तूने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिन बावरे। हीरा सो, हीरा सो जन्म गवायो आपने आकृति, देवहूति, प्रसूति तीनों का नाम सुना। देवहूति के यहाँ पर कपिल देव हुए, मैंने अभी कथा सुनाई।
आकृति का विवाह रुचि के साथ हुआ। ब्रह्मा जी ने शर्त रखी, अगर बेटा हुआ तो हम ले लेंगे, बेटी हुई तो तुम रख लेना। आकृति और रुचि ने 2 बच्चों को जन्म दिया एक साथ, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम यज्ञ रखा गया और बेटी का दक्षिणा। दोनों भगवान विष्णु और लक्ष्मी का रूप थे, इसलिए दोनों बहन भाइयों का विवाह कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इनका वंश आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाया। अब प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनके यहाँ पर एक कन्या हुई जिसका नाम था सती, लेकिन सती के आगे कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती ने जवान उम्र में, तरुण अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया। परीक्षक ने कहा, भगवान ऐसे कैसे हुआ? आखिर सती से ऐसा क्या गलती हो गई जो शरीर इतनी जल्दी खत्म हो गया? सुखदेव जी बोले कि दक्ष प्रजापति बड़े हठी इंसान थे। अपनी बेटी का विवाह, सती का विवाह उन्होंने भगवान शिव के साथ कर दिया ब्रह्मा जी के कहने पर। लेकिन वो खुश नहीं थे कि मेरी बेटी राजकुमारी की तरह रहने वाली और इसका विवाह महाराज इसके साथ हो रहा है, ये शमशान में रहने वाला, बभूति लपेटने वाला। अब कहाँ एक राजकुमारी और कहाँ एक सन्यासी। ये हुआ तो हुआ कैसे? बड़े दुखी रहते। एक दिन भगवान शिव माता सती को लेकर के दक्ष के यहाँ पर पधारे, और जैसे ही दक्ष की सभा में पहुंचे, सबने प्रणाम किया भगवान शिव को। दक्ष सामने आए, मुंह फेर लिया और अपने दामाद से कुछ बोले भी नहीं और निकल गए। सती को बड़ा दुख हुआ। सती वहां से मिलकर सबसे वापस आ गई। एक बार फिर से राजा दक्ष ने एक यज्ञ को रखा और उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा। इधर माता सती के मन में बार बार आती है कि मैं भी अपने पिता के यहाँ जाऊं, पिता के यहाँ जाऊं, क्योंकि पिता के ये सब याद ही करते। अब जैसे ही सती का मन देखा, आंगन में इधर से उधर चक्कर मार रही है। भोले बाबा ने कहा, देवी इधर से उधर क्यों घूम रही हो? कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, कि जरूर तुम्हारे मुंह पे मुझे चिंता दिखाई दे रही है। बताओ तो सही क्या बात है? कि कोई बात क्या बताओ? लेकिन क्या करूं, ये मेरी बहन जो आकाश से जा रही है विमानों में बैठ लगता है मेरे पिता ने उनको बुलाया है, और मैंने सुना है मेरे पिता ने कोई यज्ञ रखा है। भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी क्या तुम्हारा भी मन करता है जाने का? तो कहने लगे, नहीं मैं जाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ मेरे पिताजी के यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। शिव जी समझ रहे हैं कि सती जाना चाहती है। भगवान शिव ने कहा, देवी आपकी मन की कुंठा को मैं समझता हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसों में है। जहां पर जाके ही सम्मान खो जाए, जहां अपमान मिले, हे देवी वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की बारिश क्यों ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं तुम बिना बुलाए मत जाओ। अब सती के मन की कुंठा तो भगवान भोलेनाथ जान गए। अंत में भोले बाबा राजी हो गए, मन में कर लिया सती की मन में कुंठा है, और सती को आज्ञा दे दी। नंदी को बुलाया और नंदी बाबा से बोले कि देखो 4-5 जने मिलके जाना यज्ञ में, अगर बात ठीक लगे तो रुकना, नहीं तो वापस आ जाना। माता सती वहां से चल दी। भोलेनाथ ने फिर कहा, देवी देख लो बिना बुलाए जा रही है। अब एक बात बताओ, जो सती हैं इस दुनिया की माता हैं, उनसे ऐसा क्यों हुआ जो वो बिना भोले बाबा की पूछे पिता के यहाँ गए? परीक्षक ने प्रश्न किया। सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षक, एक समय भगवान भोलेनाथ
माता सती के साथ अमरनाथ की यात्रा करने निकले। तो भोले बाबा बार बार रुक करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करते। अब एक बात आपको बताऊं, भोले बाबा राम जी को और कृष्ण जी को गुरु मानते हैं, और भगवान राम और कृष्ण भोले बाबा को गुरु मानते हैं। भाई भोले बाबा के गुरु कौन हो सकते हैं? भगवान विष्णु ही हो सकते हैं। और भगवान विष्णु के गुरु कौन? भोले बाबा हो सकते हैं। अब ये कोई छोटे मोटे आदमी को तो गुरु थोड़ी बनाएंगे। अब बार बार राम जी को प्रणाम करते। राम जी का जब तक जन्म भी नहीं हुआ है, ध्यान रखना, राम जी का जब तक जन्म नहीं हुआ। अब माता सीता कहने लगी कि आप बार बार किसको प्रणाम करते? तो भोले बाबा कहने लगे, देवी क्या बताऊं, मैं अपने इष्ट का ध्यान करता हूं कि हे भगवान, मैं तो अब तक समझती थी कि तुम ही भगवान, ये दूसरा भगवान कहां थे आगो दुनिया में? भोले बाबा बोले, देवी ऐसा नहीं, हमें भी तप की जरूरत है। हम भगवान जब तक हैं, जब तक हम तप के ऊपर चलते हैं, इसलिए हमें भी तप करना पड़ता है। हमारे भी इष्ट भगवान हैं कि कौन है, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। सती जिद पे अड़ गए। महाराज बद्रिकाश्रम के पास जब आ गए बद्रीनाथ धाम में, तो भोले बाबा ने मैया की जिद पर कहा कि चलो देखो, वो रहे मेरे इष्ट देव। पहाड़ से नीचे इशारा कर दिया। भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता को खोज रहे हैं। सीता का हरण हो गया। अब जैसे ही सती ने देखा कि हे भगवान, ये ऐसे हल्ला क्यों मचाते जा रहे हैं? हाँ सीता, तुम कहाँ हो? पेड़ों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को किसी ने देखा क्या? ये कैसे तुम्हारे इष्ट देव हैं? मैं तो नहीं मानती। ज्यादा जिद करने लगी सती, तो भोले बाबा कहने लगे, अगर तुम्हें शंका ज्यादा है ना, तो जाकर के परीक्षा ले लो कि शंभु समय जही राम ही देखा, शंभु समय जही राम ही देखा, जैसे ही राम जी को देखा, सीता जी की खोज कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ने तो प्रणाम कर दिया। सती के मन में संकोच हुआ, परीक्षा लेने की मन में विचार आया कि जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूं। अगर तुम्हारे मन में संकोच है तो परीक्षा ले लो जाकर। अब जैसे ही सती से परीक्षा के लिए कहा, सती ने गलती कर दी, पर्वत से नीचे उतरी और सीता जी का रूप धारण कर लिया कि सीता जी को खोज रहे हैं। अगर इनमें दम है तो इनको पता लग जाएगा। महाराज सीता जी का रूप धारण कर लिया और सीधे खड़ी हुई राम जी के सामने। अब जैसे ही लक्ष्मण को दिखाई दी, लक्ष्मण जी दौड़े, माता सीता आप कहाँ हैं? यहाँ कैसे पहुंच गई? अरे हम तो विकल हैं आपकी वजह से, चरणों में गिर पड़े। अब सती देख रही है राम जी क्या कहते हैं। अब जैसे ही राम जी नजदीक आए, अब महाराज राम जी ने हाथ जोड़े और तुरंत धरती पर लेट करके प्रणाम किया। कहें बहोर कहाँ ब्रस के
माता आप यहाँ क्या कर रही हैं? लक्ष्मण जी ने कहे पागल हो गए हो क्या भैया? अरे माता सीता ही तो आपके सामने खड़ी है। जब ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने तो राम जी हंस गए, कहने लगे ये सीता नहीं, ये तो मेरी माता है, माता सती है। अब जैसे ही महाराज पहचान लिया, सती के माथे से पसीना टपकने लगा कि तुमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। दौड़ी, अब जैसे ही इधर उधर जंगल में दौड़कर पर्वत पे चढ़ने लगी तो सिया राम में सब जग जानी, चारों तरफ सीताराम 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 दिखाई दी। चारों तरफ घबरा करके शिव जी के पास पहुंची और एकदम हाथ जोड़ने लगी कि परीक्षा ले ली। तो सती के मुंह से जल्दी में निकला, ना ना मैं परीक्षा लेने नहीं गई, जबकि परीक्षा ली तो किस लिए गई थी कि मैं तो बस देखने गई थी कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, आ गई वापस। अब चारों तरफ सीताराम दिखाई दे। भगवान भोलेनाथ ने सोचा तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया है, क्योंकि सीता मेरी माँ है, इसलिए तुम पत्नी के रूप में अब मेरे साथ नहीं रह सकती। इसलिए सती जिद करके पिता के भवन में चली गई बिना बुलाए। उस यज्ञ में जाके पहुंची और वहां देखा कि पिता भवन जब गई भवानी, सागर भल अब जैसे ही सती गई, देखी पिताजी बोले नहीं, माता को यदि दया आई, बहन मुस्कुराती हुई घूम रही है। माता ने मिलकर के सती को गोद में ले लिया, कहने लगे तू आ गई कि हाँ, कि चलो। लेकिन पिता जब बोले नहीं, यज्ञ में चले गए। सती पीछे पीछे जाकर के यज्ञ में पहुंच गई, पिताजी वहां भी नहीं बोले। सती के मन में क्षोभ हो गया कि यहाँ अगर मेरे पतिदेव को ले आती तो कितना अपमान होता। एकदम यज्ञ के कुंड के पास पहुंची और कुंड के पास जाकर कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जिसने भी मेरे पति भोले बाबा को उल्टा सीधा बोला है, जिसने उनकी निंदा की है, चाहे मेरा पिता ही क्यों नहीं हो, सबको पछताना पड़ेगा। असो कहीं जो अगन तन जा, असो कहीं जो अगन तन जा, भयं सफल बसो इतना कहकर सती यज्ञ में कूद गई, अपने शरीर को नष्ट कर लिया। अग्नि ने शरीर को जलाया नहीं, अग्नि की इतनी हिम्मत कहां जो सती के शरीर को जला सके। योग की क्रिया करी और योग के द्वारा अपने प्राणों को सती ने छोड़ दिया। सती मरण सुन संभोगन लगे करन मत खीस, जग जग ध्वंस लोक भगो रक्षा मुनीश। महाराज सती के मरने पर जो आए थे भगवान के गण, उन्होंने सबको मारना शुरू किया, लेकिन 3-4 थे, लड़ाई में हार गए। दौड़ करके भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा योग निद्रा में समाये थे। बाबा को जगाया कि चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, उमा गौरी उमा गौरी उमा गौरी पारी।
अब जैसे ही भोले बाबा की प्रार्थना गाई, भोले बाबा प्रसन्न हुए, आंख खोली, जगते ही भोले बाबा ने पूछा, नंदीश्वर तुम्हारी माता सती कहाँ है? सभी गण रोने लगे और रोते हुए बोले, हमें क्षमा कर दो प्रभु, आप माता ने आपका अपमान सहन नहीं किया और यज्ञशाला में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। भोले बाबा ने सुना, महाराज एकदम खड़े हुए, अपनी जटाओं में इस तरह से पकड़ा और जोर से खींचा, जटाओं को मार दिया और जैसे इसी से वीरभद्र उत्पन्न हुए। उनकी वजह से आज मेरी धर्म पत्नी नहीं रही। वीरभद्र से कहा, जाओ और जितने भी हैं सबको मार गिराओ। भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, चमन आदि ऋषि विष्णु जी के साथ वहां से आ गए और जितनी भी सेना थी सबको वीरभद्र ने खत्म कर दिया। अंत में दक्ष का गला काट करके हवन कुंड में डाल दिया। देवता दौड़ करके भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, अगर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष मारे गए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आप कृपा करिए और कैसे भी वीरभद्र को रोकिए। भोले बाबा की प्रार्थना गाने लगे।
जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा, जब जब तुमने किया पाया, जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा, जब तुमने किया पाया, जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा, जब तुमने किया पाया, तुमने तुम्हें पुकारा, जब तुमने किया हरि